जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय दृढ़ होना। आज की चर्चा का उद्देश्य विश्वास से अपनी बात बेझिझक किसी के आगे रखना। दृढ़ होना सीखना, अपनी बात रखने का कौशल सीखना। विश्वास से बेझिझक अपनी बात रखने के कौशलों से संबंधित चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज का सत्र शुरू करते हैं एक कहानी से। ये है इमली की पेंसिल की कहानी। उस दिन स्कूल खत्म होने पर इमली काफी खुश थी। शाम को अपने दोस्तों के साथ मिलकर होमवर्क करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज ही उसने 3 नई पेंसिलें खरीदी थी। जब सब दोस्त होमवर्क करने बैठे, इमली ने अपनी पेंसिल निकाली। जैसे ही वो अपना काम शुरू करने वाली थी, मिंटू ने पीछे से आकर उससे उसकी पेंसिल ले ली। मिंटू ने कहा, कितनी अच्छी पेंसिल है, मैं ले लूं? इमली कुछ बोलती उससे पहले ही बंटी ने कहा, मुझे भी चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, और झटके से दूसरी पेंसिल भी ले ली। एक अन्य दोस्त ने कहा, अगर तुम यहाँ हमारे साथ बैठोगी तो तुम्हें अपनी पेंसिल भी हमारे साथ बांटनी होगी। ये कहते हुए इमली की आखिरी पेंसिल भी उससे ले ली। इमली को पेंसिल की सख्त जरूरत थी, तो अब इमली अपने दोस्तों से क्या कहे? पहला, क्या वो कहे, सॉरी कि मैंने ये तुम लोगों के साथ शेयर नहीं किया, फिर अपनी पेंसिल उन्हें ले लेने दे। दूसरा, या फिर जोर से गुस्से से चिल्लाए और कहे कि मुझे अपनी पेंसिल वापस चाहिए, और पेंसिल छीन ले। तीसरा, या सीधा कहे, मैं पूरा सप्ताह ये पेंसिल खरीदने का इंतजार कर रही थी, आज अपना काम करने के लिए मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ और तुम अपना काम खत्म करके ये लौटा देना। अभी जो उदाहरण मैंने आपको बताए वो दब्बू, उग्र या दृढ़ होकर अपनी बातचीत रखने के तरीके हैं। आइए इन तीनों विकल्पों पर सोच विचार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन वाक्यों का क्या मतलब हो सकता है। इमली के सॉरी बोलकर पेंसिल ले लेने पर इमली के दोस्तों को जो चाहिए था मिल गया, परंतु इससे इमली खुश नहीं थी और उसे बुरा लग रहा था। बातचीत के इस तरीके को दबे हुए तरीके से बात करना कहते हैं। बातचीत व व्यवहार में दबापन तब आता है जब हम अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते, जिससे अंत में हमें ही बुरा लगता है। दूसरे विकल्प में हमने पाया कि इमली के गुस्से से चिल्लाकर बोलने पर उसको उसकी पेंसिल वापस मिल गई, लेकिन अपने दोस्तों से गुस्से में बात करने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। बात करने का ये तरीका उग्र व आक्रामक कहलाता है। यदि सीधा कहें, मैं पूरा सप्ताह ये पेंसिल खरीदने का इंतजार कर रही थी, आज अपना काम करने के लिए ये मैं तुम्हें दे सकती हूँ और अपना काम खत्म करके तुम मुझे ये लौटा दो। इस स्थिति में इमली और उसके दोस्त दोनों खुश होंगे। इस तरीके की बातचीत को दृढ़ता से की हुई बातचीत कहते हैं। दृढ़ होने में हम सामने वाले को बिना चोट पहुंचाए सीधा सीधा ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। विश्वास से अपनी बात सबके सामने रखना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। इस तरीके की बातचीत में सभी संबंधित लोग खुश रहते हैं। हालांकि ऐसा कर पाने में थोड़ा समय और अभ्यास लगता है। चलिए कुछ बातों से इन्हें समझते हैं। अपनी भावनाओं को सच्चाई से कह देने में कोई डर नहीं होना चाहिए। यदि आप सही हैं तो अपने ऊपर भरोसा रखें और अपनी बात दूसरों को बेझिझक कह दें। जब लोगों को बता पाते हैं कि हमें क्या जरूरत है और हमें क्या चाहिए, तो वो भी इस बात का आदर कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज दृढ़ता से अपनी बात रखने के कौशल के बारे में सीखा होगा। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हैं जिसमें आपको अपनी बात दृढ़ता से रखनी पड़ी हो? जैसे किसी दोस्त ने आपको बाहर घूमने को कहा हो, लेकिन आपका पढ़ाई का समय है, तो आप उसे क्या कहेंगे?
आप अपने जवाब हमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिखकर भेज सकते हैं।